Hello friends, welcome to Study Abroad with Piyush. I am Piyush Bhartiya, your Study Abroad coach. So last वीडियो में हमने डिस्कस करा यूएस वीजा प्रोसेस के अंदर I-20 एंड DS-160 विद आवर वीजा एक्सपर्ट मनीष एंड आमिर। और अब इस पार्ट 2 में हम सभी लोग वापस लेके आए हैं टू कवर 3 वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स, विच इज 1 योर वीजा स्लॉट बुकिंग, योर सर्विस आईडी एंड लास्टली हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर वीजा इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो अब हमने DS-160 अपना पूरा फिल कर दिया, हमारा DS-160 कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है वीजा स्लॉट बुक करने की। तो वीजा स्लॉट बुक करने के प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल आउट करो यार। सो इसके लिए बेसिकली आपको गूगल पे जाना है, यूएस ट्रैवल डॉक्स टाइप करोगे, पहले लिंक पे जाकर इंडिया चूज करके आपको ऑप्शन आएगा चूज अ पर्टिकुलर। सो बेसिकली हमारा वीजा है दैट इज नॉन इमिग्रेंट वीजा। उस पर बच्चे को जाके अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना होता है। अब उनमें किन किन चीज़ों के ध्यान रखने होते हैं, बेसिकली एक यूज़र नेम, जैसे हम इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं तो हमारा एक नॉर्मली एक यूज़र आईडी होता है, वो हमने सेव करना है। जो हमने पासवर्ड बनाया वो भी हमने सेव करना है। एंड देयर वुड बी 3 to 4 क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसके आंसर्स। बच्चे को वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी सेव करने हैं और आंसर भी कि बच्चे ने उसका आंसर क्या दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज DS-160 पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग थी, बट वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक अलग अकाउंट है। और अब ये वाला जो यूएस वीजा शेड्यूलिंग का जो हमारा जो अकाउंट है, ये हमारा सेपरेट अकाउंट है और इसके यूजर आईडी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन स्पेशली ये हमारे को अलग से इनको भी सेव करके रखना होगा। Like we can summarize this like this: like we are having 2 portals. One is for the DS-160 and another one is for paying the visa fees and booking the slot, which is US visa schedule. राइट, ओके। तो इसमें ये बताओ कि अभी इसमें स्लॉट बुक करने के लिए हमारे को कितनी फीस पे करनी होती है और क्या करना रहता है। बेसिकली क्या रहता है, जैसे हम मूवी टिकट करते हैं, मूवी टिकट क्या होता है, बुक माई शो पे गया, बुक माई शो को यूएस ट्रैवल डॉग से कंपेयर करते हैं। गए, आपको अकाउंट बनाना होता है, अकाउंट में क्या क्या डालनी होती है, आपकी अपना इन्फॉर्मेशन किसके नाम पर है, बेसिक फ़ोन नंबर वगैरह। सो जब हम लॉगिन करते हैं वहाँ पे एक आपको स्टार्ट एन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, DOB, आपका पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और मेलिंग एड्रेस, ये आपने अगर एक बार सबमिट कर दिया, यू कैन नॉट चेंज दिस। तो मेक श्योर कि बच्चे डिटेल बिल्कुल सही डाले। उसके बाद आपको काउंसलेट चूज़ करना है कि किस काउंसलेट के पास आपको जाना है नियर बाई। बट लेटर ऑन अगर आपको किसी और काउंसलेट में अगर मिल रहा है जहाँ पे जैसे नॉर्मल पोर्टल खुल के अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन मिलेगा, सो आप किसी में भी जा सकते हो। बेसिक वो इन्फॉर्मेशन फिल करी, फिर आपसे पूछा जाएगा आपका DS-160 नंबर जो हमने फिल किया था, तो यहाँ से लिंक हो जाएगा अल्टीमेटली। दूसरा फिर सर्विस आईडी पूछा जाएगा जो कि I-20 पे है। तीसरा यूनिवर्सिटी का नाम है। चौथा यूनिवर्सिटी का जिप कोड जो कि आपको I-20 पे मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको पे करना है $185 इन USD, विच कम्स अराउंड 15.5 के लमसम। इतना आपको पे करना है। पे करने के बाद वो आपको एक विंडो दे देंगे। विंडो का मतलब कि ड्रॉप डाउन और एक कैलेंडर। ड्रॉप डाउन में आपके पास 5 ऑप्शन आएंगे जो भी एम्बेसीज ऑप्शन है टोटल USA के। इफ आई एम रिकॉलिंग अबाउट दैट इज न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड चेन्नई। राइट, इन 5 में से किसी को भी एक चूज करो। जहाँ पे भी आपको कैलेंडर में ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन मींस कि आपके पास मिल गया भाई, पकड़ लो, सीधा ले लो उसको आप। तो वो आप चूज करो। नहीं यार, ये वाले स्क्रीनशॉट तो यार सारे बच्चों ने देखे होंगे, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में घूमते रहते हैं ये कि यार स्लॉट खुल गए। बट इसके अंदर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं भी लास्ट मंथ किसी से मिल रहा था एंड दे वर टेलिंग मी, दे वर शोइंग मी स्टैटिस्टिक्स ऑफ कब वीजा स्लॉट्स ओपन होते हैं। एंड 80% ऑफ द स्लॉट्स जून एंड तक या फिर 15 जुलाई तक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में बहुत ही कम स्लॉट्स ओपन होते हैं। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्लॉट बुकिंग के लिए यू शुड टारगेट कि मैं 15 जुलाई तक मेरा स्लॉट बुक हो जाए। उसके बाद में अगर आप स्लॉट बुकिंग फाइट मारोगे तो बहुत इक्के दुक्के स्लॉट्स खुलते हैं यार, और वो भी कुछ सेंटर्स में खुलेंगे बिकॉज बच्चे कैंसिल कर देंगे तो उस हिसाब से स्लॉट्स खुलते हैं। तो यार ये जो स्लॉट बुकिंग है इसमें बहुत ही ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं और बहुत ही सारे लोगों को ट्रबल आती है कि कैसे स्लॉट मिलेगा। तो इसमें आप लोग के कोई थॉट्स हैं, आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है, हाउ आर यू एबल टू गेट स्लॉट्स फॉर योर स्टूडेंट्स? तो 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि जो हमने क्रेडेंशियल बनाया, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में टेलीग्राम एजेंट के थ्रू अपने क्रेडेंशियल शेयर कर देंगे। अब वहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो बट यू कैन नॉट चेंज द सिक्योरिटी आंसर जिसको आपने शेयर कर दिया उसके पास है। सो वो क्यों ऐसा करते हैं कि आपसे वो ज्यादा पैसा मांग पाए। भाई ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है भाई, बहुत ही बड़ा कि यार आपने अपना अगर क्रेडेंशियल्स किसी को पास ऑन कर दिया और सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए तो उसके बाद में तो वो बच्चे को बचना है, अपने ट्रस्ट एजेंट पे ही भरोसा करना है या खुद पे करना है। दूसरा चीज, अगर स्लॉट बुकिंग की अगर बात करूं, नॉर्मल विंडो में अगर आप करोगे, आप सब बच्चों ने देखा होगा कि वह वेटिंग रूम आया था, शेड्यूलिंग वेटिंग रूम। इस केस में आप या तो VPN यूज करो या इनकॉग्निटो पे आप जाओ, सो इट विल हेल्प यू। और एक और चीज़ है, जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर का पैनल खुल जाता है कि आप बुक करो, बट कई बार उस पर क्लिक करके रीलोड का ऑप्शन नहीं आता। उस केस में क्या करना है, बच्चों को जो ऊपर URL आया है
उस यूआरएल को कॉपी करना है, एक अलग विंडो खोलना है, नया टैब खोलना है, उसमें पेस्ट करना है, फटाफट एंटर करना है, फिर दोबारा उनको वो ऑप्शन मिल जाएगा स्लॉट का। सो दीज आर द टैक्टिक्स कि आप वीपीएन यूज़ करो, इनकॉग्निटो करो। अगर आपको स्लॉट मिल रहा है, ग्रीन दिख रहा है, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, फटाफट ग्रीन पे टिक करके ऊपर वो यूआरएल कॉपी करो, अगले टैब में कॉपी पेस्ट करो, यू विल एबल टू सिक्योर योर स्लॉट्स। तो यार देखो बड़ी सारी ट्रिक्स हैं, मतलब मैं तो ये भी देखता हूँ कि जैसे कि जब आप कई बार आप यूएस वीजा शेड्यूलिंग की वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर जाकर के वो आपको वेटिंग रूम में बिठा देता है। मैं पहले शुरुआत में जब था तो मैं उस पर रिफ्रेश दबाता रहता था, एंड वो मेरे को वापस से क्यों में वापस बिठा देता है। वेटिंग रूम मींस कि आप वहां पे रहो, भाई वेट कर लो यार, redirect कर लो। हाँ, तो भाई रीडायरेक्ट खुद ही करेगा भाई, वेट कर लो, कर लो, बिकॉज yes, अगर आपने रिफ्रेश दबा दिया तो आप लाइन के वापस पीछे पहुंच जाओगे। तो वो उनका प्रोसेस है, टिपिकली ये तभी आता है जब स्लॉट खुले होते हैं। तो मतलब बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं स्लॉट बुक करने का, तो इसलिए बी केयरफुल कि आप बहुत ज्यादा उस पर रिफ्रेश नहीं दबाओ। स्कैम से 100% बचो। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने स्लॉट के लेने के चक्कर में 50,000 1 लाख रुपए देने वाले स्कैम में बिल्कुल मत फंसो। बट स्लॉट्स मिड जुलाई तक अवेलेबल होंगे, तो तब तक कोशिश करो कि अपने स्लॉट्स बुक कर लो। अगर आपको लगता है कि आपके सेम सिटी की अगर नहीं मिल भी रही है अगर आपको, तो आप दूसरी सिटी में ले लो, बट ट्राई टू गेट इट अर्ली इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो चलो यार, अपन लोग के स्टूडेंट्स को यार स्लॉट मिल गया, उसने जाकर तुरंत अपना DS-160 सबमिट भी कर दिया। हाँ, ये क्योंकि सबसे भाई पहले करना एक्सपायर नहीं very करना first है ना। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर द स्टूडेंट? सर्विस भी पे करना है बेसिकली। तो बेसिकली होता क्या, कई बच्चों को होता है कि मैं क्यों पे करूँ, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एम्बेसी और ना ही ये मेरे यूनिवर्सिटी से है। सो 26/11 के बाद से बेसिकली क्या हुआ था, ये जो I-20 है पहले यूनिवर्सिटी इशू करती थी, फिर अब ये होमलैंड सिक्योरिटी करते हैं, वेसिस दैट इज CBU, कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोलिंग ऑफिसर्स। सो ये क्यों होता है, ताकि आप जितनी बार USA में आप आ रहे हो, आप किस स्टेटस पे हो, आप कहाँ मूव कर रहे हो, कितनी बार इस कंट्री से आप गए हो, तो उसके लिए होता है स्टूडेंट एंड विजिटर एक्सचेंज प्रोग्राम। सो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है, सर्विस लिखना है, पहले लिंक आपको आएगा, उस पर fmjfee.com पे जाकर आपको अपना पैसा पे करना है। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है और कितना पैसा हमने देना है, बेसिकली इसमें आपको सर्विस ID मेंशन करनी है, जो कि आपको I-20 पे मिल जाएगी। I-20 पे मेंशन रहती है। पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको नाम डालना है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको एक लास्ट नेम और गिवन नेम करके ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर FNE वाला चक्कर नहीं होता है, किसी का अगर केवल एक ही नाम है, पूरा नाम उठा के सरनेम में डाल दे, क्योंकि गिवन नेम पे रेड मैंडेटरी क्लॉज नहीं है। नॉर्मल आपने DOB डाला, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आपको इंडिया का एड्रेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपके I-20 पे एक स्कूल कोड मेंशन होगा, स्कूल कोड को मेंशन करना होता है, क्योंकि वो आपका अपना पर्सनल कोड होता है। उसके बाद आपको पे करना है $350, जो कि पे हो सकता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू आप DD जनरेट करके भी करवा सकते हो। इसकी $350 की फीस रहती फिर है। रहती है बिल्कुल 28 से 30 हज़ार के बीच एंड में। दिस लाइक आप कह रहे थे, आमिर बता रहे थे कि यार ये अपने को बायोमेट्रिक से पहले तक का कभी भी हम पे कर हाँ, सकते हैं। क्योंकि ये हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जा रहे हो, उस टाइम पे आपको ये प्रोवाइड अपने सर्विस फी की आपको अपना रिसीट दिखानी है कि भाई मैंने सर्विस और हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 दिन पहले बायोमेट्रिक से पे कर दें। पहले पे कर दो। समटाइम क्या होता है कि स्टक हो गई पेमेंट, बिल्कुल। रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग जाता है। सेम एक पॉइंट और ऐड ऑन कर सकते हैं, जब हम US वीजा शेड्यूलिंग पे होते हैं, जब बच्चा अपनी 185 USD पे करता है, उस केस में भी वहाँ पे पेमेंट स्टक हो सकती है। बच्चे परेशान होते हैं कि सर मेरे अकाउंट से बैलेंस कट गया है, अभी क्या हुआ, मेरे यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो इट माइट टेक फ्रॉम 24 to 48 आवर्स। तो बेसिक सी लर्निंग है यार, US वीजा प्रोसेस के अंदर हर चीज टाइम से पहले कर लो, हाँ, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे स्टक हो सकते बिल्कुल हो, होगी। है ना। तो अपन ने अपनी US सर्विस फी पे कर दी। अब हमारी मेन जो सबसे बड़ा एक बच्चों को जिससे डर लगता है वो है भाई US का वीजा इंटरव्यू। हाँ, पूरे किसी भी और देश में वीजा इंटरव्यू नहीं होता, तो US के अंदर बच्चे को भी बड़ा डर लगता है कि यार वीजा इंटरव्यू क्या करें। तो वीजा इंटरव्यू के अंदर तो यार वो भी एक पूरा एक बड़ा डिस्कशन है, उसके अंदर किस तरीके से प्रिपेयर करें और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग के माइंडसेट में अगर मैं बोलूं कि थोड़ा सा अगर लेट्स से ब्रीफ में अगर हमें बताना है अपने स्टूडेंट्स को, व्हाट आर सम थिंग्स आमिर जो कि वो स्टूडेंट को अपने दिमाग में रखे while they are preparing for their US visa interview? first they have to understand that what is the need for this interview, why they are taking the interview. The purpose of the interview is just to check only two things in the student, whether a student is genuine or not, the very first thing. Another thing is whether the student is non-immigrant or not. This is the main purpose for the interview. जो वीजा ऑफिसर है वो क्वेश्चन पूछेगा बच्चे से, वो इसी बेसिस पे पूछेगा उसको टेस्ट करने के लिए। लाइक दे हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, like all the students who are going there, they have fulfilled all the requirements for the F1 visa, but to check these things they are interviewing the students. So these are the 2 points. तो बेसिकली हर जो सवाल है आप मान के चलो वो दो ही चीजों के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है
कि आप जेन्युइनली स्टूडेंट हो या नहीं हो, मतलब कि आप वहाँ एक्चुअली में पढ़ने जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे नहीं हो पाओगे इन योर एकेडमिक्स। एंड दूसरा है कि आप वहाँ पर सिर्फ सेटल होने के माइंडसेट से तो नहीं जा रहे, आप वहाँ पे माइग्रेशन के माइंडसेट से तो नहीं जा रहे। Correct. तो बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस अराउंड कि व्हाट इज योर फाइनेंशियल, कि आप वहाँ पर अपना फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एंड व्हाट आर योर टाइज बैक टू इंडिया, वो सारी चीजों पे जो सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स Yeah, हैं। like when a student is answering the question, they have to keep these two things in the back of their mind whenever they are answering, and they can modify their answer accordingly at that time. सो इसमें एक और चीज़, अब बच्चे वैसे जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सो जैसे हम नॉर्मल सिनेमा हॉल भी जाते हैं तो वो उसकी तरह ही होता है, देयर इज़ अ मैन हु स्टैंडिंग आउटसाइड द काउंटर। सो बेसिकली क्या होता है, अब लाइन क्यू होती है बच्चों की, अब बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा उसका पासपोर्ट रख लिया, उससे 4 से पूछे कि होल वन स्पॉन्सर यू, क्यों पढ़ रहे हो, मेरे से सेम पूछेगा या भी मैं सेम आंसर दूंगा उस बच्चे की तरह। सो नहीं, यू हैव टू बी योर सेल्फ। आपको अपना हर स्टूडेंट का केस डिफरेंट होता है, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं, और हमारे जो सक्सेस रेट है दैट इज़ 99.9। कल ही हमारे 5 वीज़ा भी आए हैं, 5 के कल स्लॉट से, तो वीज़ा सक्सेस नहीं, मैं तो अपना एग्जांपल बता रहा हूँ यार। मैं अपने वीजा के लिए जब गया था तो वही है जो तुमने बताया, सिनेमा हॉल की लाइन है, तो एक बड़ी सी हाँ। ऐसी लंबी लाइन चल रही है और वहाँ 4 बंदे थे जो अपने काउंटर्स पे सवाल पूछ रहे थे, एंड दे आर, वो सवाल स्पीकर पे पूछ रहे हैं तो सबको सुनाई दे रहे हैं, एवरीवन कैन हियर कि दूसरे बंदे से क्या सवाल पूछा जा रहा है। तो आदमी जो है वहां पर थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आपको जवाब फिर भी कम नहीं सुनाई देता, बट सवाल सुनाई दे रहे होते हैं और आपको दिख रहा था किसका पासपोर्ट रख लिया, किसका पासपोर्ट वापस कर दिया। तो आई थिंक वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस टाइम पे फोकस रखना एंड मेकिंग श्योर कि हम अपने को ट्रूथफुली रिप्रेजेंट करें वहां पे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, इस पे हम लोग एक पूरा फुल डिस्कशन करेंगे, एक लंबा वीडियो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उसके टिपिकल आंसर्स जो स्टूडेंट्स को देने चाहिए, अपने प्रोफाइल को कैसे रिप्रेजेंट करें, हम लोग उस चीज को डिटेल में लेके आएंगे। बट टू समराइज द ओवरऑल यूएस वीजा का प्रोसेस, आई थिंक जब वो इंटरव्यू हो जाता है आपका डिसीजन इंस्टेंटेनियस है। अगर आपके जो इंटरव्यूअर है उसने आपका पासपोर्ट रख लिया, मतलब भाई आपको वीजा मिल गया, I am approving your visa. आई एम अप्रूविंग योर वीजा एंड आई एम कीपिंग योर पासपोर्ट, आपको स्टैम्प करके भाई वापस मिल जाएगा। अगर वो नहीं देना उन्होंने यूएस वीजा, तो आपको तुरंत आपका पासपोर्ट वहीं के वहीं वापस करके टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो आई थिंक if once you have your passport back from the embassy after stamping, I think that closes that whole process कि आपको ऑफर लेटर से वीजा तक जाने के लिए ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप जाओगे तो यू कैन डेफिनेटली, दिस इज नॉट दैट सिंपल, क्योंकि कई सारे स्टेप्स हैं एंड एक सर्टेन टाइमलाइन के अंदर आपको करने हैं। यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू ऑल दी स्टूडेंट जिनको आप सपोर्ट करते हो इन दिस प्रोसेस। बट आई थिंक हमारा एज अ गोल ये होना ही चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को और से ज्यादा और अवेयर कर पाए, कि जब आप उन्हें समझा भी रहे हो तो वो लोग तुरंत समझ जाए उस बात को, एंड दे आर themselves aware of the timelines. So I think great, that we could, discuss it and share some of the nitty-gritties, some hacks, some scams that are out there happening in the market, so that our students are fully prepared for their visa process. और एक और चीज़, अगर सपोज किसी का वीज़ा रिफ्यूज हो गया इसी इंटेक के लिए, सो बच्चा दोबारा भी अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए तो भाई पूरा ये भी फिगर आउट करेंगे कि किस तरीके से अगर रीअप्लाई कर रहे हो तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो थैंक्स मनीष, थैंक्स आमिर, great work yaar, you guys are doing a great job for all the students, and let's make sure we are able to get every student of ours get a visa in first time. Okay, chalo, thanks everyone, thanks for watching us today. I hope that it was informational for you. We'll get back to you with more such content. So do like and subscribe and share this video with all your friends, whoever is looking to apply for a US student visa. नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग लेके आ रहे हैं all the detailed questions which are going to be asked in your US visa interview. So stay tuned and watch out for the next video.